वैसे जिस टाइम आप जाते होगे उस टाइम भीड़ आती होगी जिम में। ऐसा होता है ना कि जिस टाइम लड़की आ रही है अच्छी, या उस टाइम ज्यादा लोग और लौंडे जोश में आ रहे हैं। और जो एक्सरसाइज आप मार रहे हो वही मारने आ जाए सब, ये ऑल्टरनेट कर ले मक्खी की तरह, 4-5 आ जाए। आप सही नहीं कर रहे, आपका पोस्चर ऐसे आते हैं लोग। इतनी आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की। मैं तो बात भी नहीं कर सकता कोई जिम में। इतना तो बोल सकते होंगे ये मशीन ऑल्टरनेट यूज कर ले। नहीं, कोई नहीं मेरे से बोल तो सकता। कभी बोला ही नहीं। मैं स्माइल ही नहीं करती देख के, मेरा मुंह बना रहता है हमेशा सड़े हुए टमाटर जैसा। अरे ऑल्टरनेट पूछने के लिए स्माइल की जरूरत थोड़ी है, किसी को करना है अगर। मैं अपने बंदे के साथ जाती हूँ जिम यार। बॉयफ्रेंड साथ में जाते हैं। हाँ, और वही वही मेरा ट्रेनर भी है, तो अगर मेरे को कुछ बोलना भी होता है ना कि मुझे ये सेट, मैं उससे बुलवाती हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो मैं उससे बुलवाती हूँ, इसको बोलो। मैं नहीं बोलती। तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई मैं है। बताऊँ मेरी लाइफ में उसका ही ज़्यादा रोल है। अगर वो नहीं होता ना लाइफ में, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे लाइफ में है आपको हैंडसम लड़के भी मिलते हैं, पैसे वाले भी मिलते हैं, तो आप ना थोड़ा बहक जाते हो, कहीं न कहीं आप भी बहक जाते हो, आप भी सुंदर लड़की देखो आप बहक जाओगे। बट एक राइट पार्टनर होता है ना, तो आप बाहर जाके कुछ भी करो, एक्टिंग करो, अपना नाचो, कुछ भी करो, घर आते हो ना तो आपको रियलिटी चेक मिलता है कि जो है ना ये है। पर क्योंकि वो कभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि ट्रस्ट को लेके कभी इश्यूज आए हो, क्योंकि आता है। कंटेंट की वजह से या वैसे? कंटेंट की वजह से कभी नहीं आया, अच्छा, कभी नहीं। वैसे आया है? नहीं, वैसे हमेशा आता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम इस बंदे से बात कर रहे हो, तो बंदा ठीक है नहीं बात करेंगे, सिंपल सी बात है, हटा दो उसको फ़ोन से जब इसको दिक्कत हो रही है, मेरे को रखना ही नहीं है। एंड होता है लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि आपने लोकेशन क्यों शेयर करूँ मैं अपने पार्टनर को। अब मैं कभी-कभी ना ऐसे शूट पे ना रात के 3 या 4 बज जाते हैं, सुबह हो जाती है। तो उसको पता, किसी को तो पता होना चाहिए मैं ज़िंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ, किसी को तो पता हाँ, होना रात के चाहिए। 3-4 बजे तो सेफ्टी के चक्कर में भेज देना ऑब्वियसली चाहिए। मैं हमेशा फाइंड माई ऐप ऑन रहता है मेरा, उसके पास रहता है लोकेशन। एंड मैं अगर कहीं कैसे भी जा रही हूँ तो मैं मम्मी को भी बता के जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने बंदे के साथ। मेरे बंदे के बारे में घर में भी सबको पता है। सब कुछ मैं सबको बता के जाती हूँ, एटलीस्ट मुझे कुछ हो तो 3 लोगों को पता हो तरह से कहाँ हूँ। बट आजकल वैसे रिलेशनशिप्स में ये भी हो गया कि टॉक्सिक इस तरीके से बन गया कि 24 घंटे ही लोकेशन सेंड करके रखो, मेरे को तुम पे शक है, तू कहाँ जा रही है, फिर तू कहाँ जा रहा है। वैसे तुम्हारा रिलेशनशिप एकदम स्मूथ चल रहा है जिस हिसाब से देखा जाए। तुम अगर कंटेंट बनाती हो इतनी हेट मिलती है, या फिर अगर कोई ये बोले कि यार बंदा शक करेगा या कैसा कंटेंट बना रहे किसी और के साथ जाकर, जो तुम्हारी दोस्त वगैरह है, जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा लड़कियों का, अगर तो वो तुमसे लेते हैं कुछ रिलेशनशिप एडवाइस वगैरह, क्योंकि तुम्हारा तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे शादी करनी है। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जिनके साथ कंटेंट है, सबके साथ उठता बैठता है वो। हम लोग सारे एक साथ बैठते हैं। भी मतलब हम लोग सब चिल करते हैं एक साथ। सारे फ्रेंड्स से मिल चुका। फीमेल फ्रेंड मैं रखती नहीं हूँ, एक ही है, वो भी मेरे को हर बार जब भी ब्रो उसको छोड़ दो ब्रो, वो तुम्हें ना फ्रीडम नहीं दे रहा है। उनके हिसाब से फ्रीडम ये होता है कि आप रात को अकेले क्लब जाओ, आप 10 लड़कों से बात कर लो, वो फ्रीडम है। मुझे वो फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं है। एक बहुत मुश्किल से मैंने एक पर्सनैलिटी बनाई है, एंड बहुत मुश्किल से बॉडी बनाई है, तो उसका मतलब ये नहीं मैं कहीं भी बिछ जाऊँ। ये सही में लड़कियों की है प्रॉब्लम आजकल कि है। कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल रहा है, यार ये मत कर, हाँ। तो लड़कियां हो जाती हैं कि मुझे क्यों बोल रहा है, फ्रीडम। लड़कियों के साथ ये भी प्रॉब्लम, पैसे कमाना ना, तो मैंने पैसे कमा लिए ना, तो अब मुझे लड़कों की ज़रूरत नहीं है। ये माइक भी एक लड़के ने इन्वेंट किए बहन, तुम कहाँ जाओगी बिना लड़की, तुम आई हो इस दुनिया में लड़के की वजह से। तो ये क्यों बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आता। मैं नहीं कर सकती, मैं स्त्री वाले से भी नहीं बात कर सकती अपने बिना बंदे के, मुझे चाहिए वही करे, मुझे नहीं तो करना। फेमिनिज्म सपोर्टर नहीं हो आप पूरी तरह आप? मुझे इक्वालिटी नहीं चाहिए भाई। 10 घंटे मर्द काम कर सकता है, 10 घंटे औरत नहीं काम कर सकती है। हमारी बॉडी ऐसी नहीं बनी है, हम थक जाते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रही हूँ ना, मुझे 10 बार परमिशन लेना पड़ेगा वर्क ट्रिप के लिए मम्मी-पापा से, या बंदे से भी, हस्बैंड से भी, किसी से भी। आपको नहीं लेना पड़ेगा, आप सीधे बोलोगे हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, सीधे निकल जाओगे। नहीं, हमें तो लेनी पड़े, गुजर और घर में तो लेनी पड़े परमिशन, कितने ही आप बड़े हो जाओ। ऐसे ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी काम कर रही हैं 10-10 12-12 घंटे, लड़कियां ऐसी काम बात कर नहीं है रही नहीं कर हैं। सकती या नहीं बनी, करती ऑब्वियसली हैं। करती हैं, बट ये है ना कि आप ये मत बोलो कि आप बिल्कुल इक्वल, इक्वल कभी नहीं हो सकता यार। बाहर मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, वो हम आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि उसको जितनी मिल रही है ना मेरे को भी उतनी मिलनी चाहिए। हर फील्ड में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक मूवी में हीरो का ज़्यादा रोल रहता है, वो एक्शन कर रहा है, आपका थोड़ा सा रोल है, आप फिर बोल रहे हो कि उसके हिसाब से ही मुझे पेश आई है, तो वो नहीं हो सकता है। अब मैं गाने में काम करती हूँ, सिंगर है, वो गाना गा रहा है, वो एक्ट भी कर रहा है, तो उसका गाना है ना, मैं बोलूँ नहीं उसको जितने दिए थे ना मुझे भी उतने ही 10 दिए, तो वो बोलेंगे मत काम करो बहन आप घर जाओ। ऐसे गाने के शूट्स पे होता है कभी कुछ ऑकवर्ड या कुछ ऐसे ड्रेसअप तो लेके, या वो कुछ तो होता है। क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट आप बताना चाहते हो कुछ? एक हरियाणवी सॉन्ग कर रही थी, तो डायरेक्टर ठीक था, ऐसा नहीं है कि मैं उसको गलत बोल रही हूँ, ठीक था, बट उसको कोई ऑब्सेशन था उसके साथ।
तो वो बार-बार टॉप नीचे करो। मैं बोल रही इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि डांस करना था तो मेरे को लगा गिर जाएगा। मैंने बोला इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। वो 3 बार मैं चिल्ला के बोल दिया सेट के सामने इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो वो डर गया बिल्कुल। वो बिल्कुल शांत हो गया। फिर मेरे से आके वैनिटी में बोल रहा है, मैडम मैं इतना बोल रहा था कि मुझे इतना चाहिए। मैंने बोला आपका किंग यहाँ पे फैंटेसी पूरा करने में नहीं बैठी मैं, ठीक है? ये इतना ही जाएगा और इतना ही होगा। और जो मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है वो इतना सपोर्टिव है, वो हर चीज़ का ध्यान रखता है कि नहीं इसको ये पसंद नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस केस में फिर वो मान गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम छोड़ा हो कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी या ड्रेसअप अच्छा नहीं था या वो पर्टिकुलरली मिसबिहेव कर रहा था या कुछ ऐसा चाह रहा था जो मैं वीडियो में नहीं करना चाहती थी? कुछ ऐसा सीन उसने सोच लिया था करना है या कुछ ऐसा हुआ है कभी कि काम छोड़ना पड़ा हो? हाँ, अभी एक सीरीज़ ऑफ़र हुई थी मुझे। तो उसमें जैसे मेरे को लगता है ना कि अगर आप आउट ऑफ फील्ड अपने काम कर रहे हो तो कुछ डिफरेंट करोगे ऑडियंस को कुछ नया। बोल्डनेस तो मैं इंस्टाग्राम पे भी दिखा रही हूँ ना, तो मैं अगर अपनी पहली मूवी या सीरीज में भी बोल्डनेस दिखा दूँ तो लोगों को लगेगा क्या ही डिफरेंस है, कुछ तो दिखा नहीं हूँ, वहाँ पे भी वही दिख रहा है। तो उनका था कि मुझे किसिंग सीन चाहिए, थोड़ा इंटीमेट सीन होगा, तो मैंने मना कर दिया, मतलब मुझे नहीं करना क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है और फिर मज़ा नहीं आएगा यार, ऑडियंस को कुछ नया दूंगी ही नहीं मैं, फिर क्या नया है उसमें। तो वो तो देख ही रहे हैं ना कि यार चलो वो बोल्ड है, उनको पता है वो बोल्ड है। एक्टिंग दिखा दो मेरी कि हाँ भाई वो ये भी कर क्या पता ऑडियंस को भी एक्टिंग में वही सी चीज देखनी हो वेब सीरीज में। है यार। कि ऑडियंस भी तो ऐसी है आजकल। हाँ, वो हम भी सीरीज़ देखते ये हैं ना, उल्लू नहीं होता ऐप तो और ये सब क्यों चल रही है, इसीलिए चल रही है क्योंकि जनता देखना चाहती है। और कौन सी ऐप से ऑफर आया था ये वेब सीरीज, कौन सी ऐप पे जाती है? हंगामा करके कुछ तो था। तो फिर आपने मना कर दिया। हुँ। उस केस में आप डिस्कशन करते हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि यार ये वो नहीं मेरा प्रोजेक्ट है, मैनेजर है, वही सब कुछ हैंडल करता है। तो वो आप तक आने ही नहीं देता बात, खुद ही मना कर देता है। नहीं, मेरे से पहले डिस्कस करता है, मैं बोलती हूँ कि कोई मतलब नहीं। अब ये भी आप देखो, एक ये भी होता है ना कि अब बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि अगर कोई अच्छा एक्टर है, अच्छा डायरेक्टर है, तो आप कर भी लोगे। लेक अभी मेरे को एक साउथ की मूवी ऑफर हुई थी, तो उसमें एक सीन था किस, बट वो ऐसा नहीं स्मूच वाला नहीं, बस दिए। तो मेरे को लगा वो चलो जायज़ है। आपको पूरी मूवी में आप मेन लीड हो और सीरीज़ में आपका बस 15 दिन का रोल है, उसमें भी आप वही करने सिखा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना यार, फिर वही मेरे को काम मिलने लगेगा। पर लोग ऐसा वही नहीं हुआ कि जैसे ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स, तो कास्टिंग काउच किसी ने करने की कोशिश करी हो या मतलब यार सीधा बोल दिया हो कि डायरेक्टर मैं की ये मिलने नहीं जाती किसी से, बट पंजाब में एक है बंदा, वो करता है यार सबको, सारी लड़कियों को करता है। वो सीधे-सीधे बोलता है कि ऐसा गाना है इसके साथ कोई बड़े सिंगर का और उसके साथ आपको करना पड़ेगा प्रोड्यूसर के साथ। मैं बोली तुम्हारे गाने के लिए मैं कास्टिंग काउच कर दूँ, आया बड़ा अंबानी, तेरा गाना मैं प्रोड्यूस कर दूँगी, बकवास कर रहा है। सीधा अपफ्रंट हो गए ये बोल क्या तरीका है? मैंने उसको ये भी बोला कि तेरा गाना में जितना लग रहा है बजट मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तू प्रोड्यूसर को यहाँ बुला के नचा मेरे सामने। बताओ यार, ये तो बट ऐसे नहीं हर होना चीज। चाहिए भाई। तो अब आगे की क्या प्लान्स है, आगे के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है आपने कि यार जैसे मनी वाइज एक ड्रीम लिस्ट है आपकी कि भाई इतना वो होना चाहिए, कंटेंट वाइज या ऐसे मूवी एक्टिंग वाइज भी कुछ सोचा हुआ है कि फलाने एक्टर के साथ काम करना है या कुछ ऐसा सोच रखा है? स्पेसिफिक एक्टर नहीं, अभी तो काम मिल रहा है वही काफ़ी है। अभी बट मेरे को मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे लगते हैं एज़ एन एक्टर, कि वो एक्चुअली में एक्टिंग करते हैं। तो मेरे को वैसा कुछ करना है यार। क्योंकि अभी पैसा तो इन्फ्लुएंसर बना ही रहे हैं, पैसा मेरा वहाँ से भी बन ही रहा है। अभी पैसा पे मेन फ़ोकस नहीं है, मेरे को चाहिए कि कोई अच्छा तो रोल आप मिल प्लान जाए। कर रहे हो मुंबई शिफ्ट होने का क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा है एक्टर्स के लिए? मैं मुंबई गई थी अभी, मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे लगता है मुंबई थोड़ा डिप्रेसिव सा लगा मुझे। बहुत कॉम्पिटिशन है यार और अननेसेसरीली पेपराज़ी में घूम रहे हैं लोग। मुझे समझ नहीं आते, मैंने देखा 2-3 एक्ट्रेसेस घूम रही थी रोड पे ही, वहीं जुहू में। मैंने लगा कि यार क्या लाइफ़ है ये? आप काम नहीं कर रहे हो, आप घूम रहे हो बिना मतलब का। और घूम उनके के पीछे कैमरा वाले घूम हाँ। रहे हैं अरे आजकल एक लड़की और है अपनी, वो पीआर करवा रही है, जो छोटे-छोटे कपड़े पहनती है वो हाँ, जो सीढ़ी चढ़ रही है। भाई एक बंदी गिर गई, एक बंदी लिटरली अपना एक टॉप उतारती है और वो अंदर उसने पता नहीं क्या क्या पहना होता है, वो हर बार यही करती है कि घूम के टॉप उतार, ये हम पता नहीं कैसी। बताओ। एक तो और वो ऐसे करेंगे, चलो अरे मत करो, बाय बाय बाय, मैं जल्दी में हूँ जल्दी में। तो पैसे देके उन्हें बुलाते हैं, फिर कहते हैं, फिर उन्हें इग्नोर करते हैं, हटो हटो हटो। अरे हम अरे आप कैसे आ गए? हाँ। अरे सब बढ़िया। और शायद मेरे को तो पता ही नहीं था आप आने वाले हो। और क्या चल रहा है सब बढ़िया चल भाई? कितना वगैरह नहीं करते आप? यार, ट्रैवल करना मेरे को बहुत पसंद है। कहाँ कहाँ गए आप? बाहर ही वैसे
मलेशिया गई थी मैं, बाली, बैंकॉक, थाईलैंड ये सब, और मलेशिया दुबई। कैसा है? मलेशिया ठीक है, खाने वाइज से थोड़ा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा दिक्कत और होती है। दुबई कैसा लगा? बेस्ट लगा मुझे, कोई पाबंदी नहीं है यार, बहुत अच्छा, मुझे स्काई डाइविंग बहुत मजा आया था करने में। बाली अच्छा है, बाली एक्चुअली बहुत प्यारा बाली तो है, बढ़िया है। बहुत Pictures के लिए बढ़िया है। बहुत ज्यादा अच्छा है। दुबई तो दुबई थोड़ा डिप्रेसिंग सा है वहाँ पे, मतलब दिन का दुबई मौस दिन में आप निकल नहीं हाँ सकते, वो थोड़ा है। रात को आप कहीं भी कितना ही पैसा लुटाते रहो, बस वहाँ इतनी सब कुछ तो इतना महंगा। वहाँ पे ये है कि हर क्लब अपने आप में बाप है। यहाँ जाओगे तो वो ऐसी लाइफ मिल जाएगी, अगले क्लब में जाओगे वहाँ पर उससे और तगड़ी लाइफ है, मतलब हर चीज सेम सेम वैसी सी है। पार्टी वार्टी नहीं करते आप? नहीं, मजा नहीं आता मुझे उतना कुछ खास, क्या है, ये आदमी पी के नाच ले 10 घंटे, तो घर में भी कर लो। दुबई में घूमने को तो फिर कुछ खास है नहीं, मॉल में शॉपिंग कर लो, हाँ। 2-3 चीजें आए पर लो। या फरारी वर्ल्ड मेरे को अच्छा लगा, अबू धाबी अच्छा है, वो थोड़ा एडवेंचरस है, क्योंकि दुबई ठीक है, शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा लग्जरियस लाइफ है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।